स्वागत है दोस्तों बड़ा निवेश के एक और फ्रेश एपिसोड में। अब तकरीबन 3 सप्ताह पहले मैंने आपके साथ एक अपडेट को एक्सचेंज करा था कि एक इमर्जिंग कंपनी जिसके स्टॉक ने 50% से ज़्यादा के रिटर्न्स उस समय पर बनाकर दिए थे एक वर्ष के अंदर, इस कंपनी ने ऐलान किया था कि ये रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर भी एंट्री ले रहे हैं। अब जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसका नाम है श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड। BSE स्क्रिप्ट कोड है 539217। हालांकि जिस समय पर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ एज ऑन डेट 105% से ज़्यादा का रनअप इस कंपनी के स्टॉक ने दिखा दिया है। 3 सप्ताह पहले ये मात्र 50% के रनअप के साथ ट्रेड होते हुए दिख रहा था, लेकिन अब 105% का रनअप हो चुका है। ये कंपनी दोस्तों NBFC का कारोबार करती है, लेकिन इन्होंने ऐलान किया था कि रिन्यूएबल वाले बिजनेस के अंदर भी एंट्री ले रहे हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है, जिसकी चर्चा थोड़े समय में मैं आपके साथ करूंगा। उसके पहले ब्रीफली मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि 184 करोड़ की एक इमर्जिंग कंपनी जिसके स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है ₹2.25 का, जो तकरीबन अपने 52 वीक हाई के करीब ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग देते हुए सक्सेसफुल रहा है। 52 वीक लो ₹1 से भी कम कर रहा है। तो आप देख पा रहे हो एक ही वर्ष के अंदर कितनी बड़ी चाल इस कंपनी के स्टॉक में आई हुई है। स्टॉक का भी 106 का है, बुक वैल्यू ₹1.65 की है। कुछ ही समय पहले तक इस कंपनी का स्टॉक अपने बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड होते हुए दिख रहा था। किसी प्रकार का डिविडेंड एक्सपेक्ट ना करे, इमर्जिंग कंपनी अपने प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट करते हैं। ROC ROE दोनों ही पॉजिटिव है। ₹2 की फेस वैल्यू है और उसी के आसपास कहीं ना कहीं आपको ये स्टॉक भी मिल रहा है। हल्का फुल्का ना के बराबर डेट है। अब NBFC वाले कारोबार की वजह से ये डेट है दोस्तों, क्योंकि वहां पर डेट लेकर ही आप कहीं ना कहीं अपना बिजनेस चलाते हो, तो इसको आपको बिल्कुल नेगोशिएट करना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.37 का है। स्टॉक के अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें तो आप देख पा रहे हो किस हिसाब का कंटिन्यूअस रनअप बना हुआ है। ये होता है एक रियल ब्रेकआउट, और लगातार पिछले एक महीने में दोस्तों आप देख पा रहे हो कभी भी कंपनी के स्टॉक ने डिप नहीं दिया है। यहाँ पर हमेशा हर एक सप्ताह में एक नए हाई की तरफ जाते हुए ही इस कंपनी का स्टॉक दिख रहा है। तो ये दर्शाता है कि कंपनी के स्टॉक में काफ़ी तगड़ी स्ट्रेंथ बनी हुई है। यहाँ पर अगर इनके एनुअल नंबर्स की बात करें तो आप देख पा रहे हो 12.75 करोड़ की सेल्स को मार्च 2024 में कंपनी रिपोर्ट किया था। 1.74 करोड़ के नेट प्रॉफिट को रिपोर्ट किया था। पिछले वर्ष ये लॉस था, तो लॉस से प्रॉफिट में आई है ये कंपनी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है कंपनी के माध्यम से। इस नोटिफिकेशन को मैं कर देता हूँ डाउनलोड। तो यह है कंपनी के लेटर हेड पर 13 जुलाई 2024 को दोस्तों। यहाँ पर कंपनी ने इस नोटिफिकेशन के माध्यम से डिस्क्लोजर दिया है कि इन्होंने एक नया फैसिलिटी एग्रीमेंट साइन किया है फेलिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ। ये एग्रीमेंट 13 जुलाई 2024 को ही साइन हुआ है दोस्तों, और उसी दिन का नोटिफिकेशन है। तो लेटेस्ट अपडेट की आपको जानकारी प्राप्त हो रही है, जिसके लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आपको प्राप्त होते रहते हैं इमर्जिंग कंपनीज के। अब इस पार्टनरशिप का दोस्तों जो मेन फोकस है इस डॉक्यूमेंट के अनुसार अगर मैं रेफर करूं तो रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन वाटर प्रोजेक्ट्स का है। इस फ्रेश एग्रीमेंट के थ्रू फेलिक्स इंडस्ट्री को कैपिटल फंडिंग मिलेगी प्लांट इंस्टॉलेशन के लिए। जैसे मैंने कहा श्रेष्ठा फिनवेस्ट NBFC का भी काम करती है, तो यहाँ पर ये कैपिटल फंडिंग फेलिक्स इंडस्ट्रीज को मिलेगी। और ये प्रोजेक्ट जो करेगी फेलिक्स इंडस्ट्री वो आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए करेगी दोस्तों, जिसकी टोटल फंडिंग अमाउंट होगी 50 मिलियन की, यानी कि तकरीबन 5 करोड़ रुपए की, जो 2 फेसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 23.4 मिलियन और 23.4 मिलियन इसी तरीके का 2 फेसेस में डिवीजन हुआ है। जब भी परचेस ऑर्डर रिसीव होगा इन्हें ये फंडिंग जो है वो अलोकेट की जाएगी, और ये फंडिंग स्पेशली न्यू टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में फुटप्रिंट को एक्सपांड करने के लिए है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, क्लीन वाटर हो गया और वाटर रिसाइकल प्रोजेक्ट्स हो गया। इस एग्रीमेंट के साथ श्रेष्ठा फिनवेस्ट का जो टारगेट है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। और किस तरीके के एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स है दोस्तों, ये जैसे कि क्लियर वाटर, वेस्ट टू एनर्जी, रिसाइकल, ग्रीन अर्दी वेस्ट और वेस्ट टू ऑयल प्रोजेक्ट्स हो गए। ऐसे इनिशिएटिव्स इनके ग्रीन एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। श्रेष्ठा फिनवेस्ट ने इस चीज़ की भी जानकारी इसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से दी है। तो भले ही ये एक NBFC है, लेकिन आप ये देखिए किससे फंड कर रही है, किससे फाइनेंस कर रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे सेक्टर को फाइनेंस कर रही है जिसके आने वाले 1-2 डिकेड बहुत ज़्यादा आज के डेट पे प्रॉमिसिंग जरूर लग रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि अब इंडियन कंपनीज भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स और ग्रीन प्रोजेक्ट्स में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रही हैं। और इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे इस प्लेनेट के लिए भी, अर्थ के लिए भी, क्योंकि देयर सवेर क्लियर वाटर जैसी चीज़ें हमारे प्लेनेट को सेफ बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ श्रेष्ठा फिनवेस्ट के इस पर्टिकुलर अपडेट से। पूरा एनेक्सर ए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है इस डॉक्यूमेंट में, और
सारी जानकारी दी गई है। आपको भी मैं ज़रूरी इंसिस्ट करूँगा कि आप एक्सचेंजेस के वेबसाइट पे जाएँ, बीसी के वेबसाइट पे जाएँ, श्रेष्ठ इन्वेस्ट को सर्च करें, उसके बाद आप कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जाकर इस नोटिफिकेशन को स्टडी करें, पढ़ें, अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लें। इस वीडियो को किसी प्रकार की बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझे, क्योंकि मैं केवल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके साथ कंटेंट को एक्सचेंज करता हूं, ताकि इमर्जिंग कंपनी की कोई भी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी आपके आई बॉल से मिस ना हो। अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो पढ़ा निवेश यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें, आपके सवाल है सुझाव है नीचे कॉमेंट्स में लिखें। और भी इसी तरीके के अपडेट्स पाना पसंद है तो आप जरूर पढ़ा निवेश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।